नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। रघुकुल की प्रतिष्ठा का मान। राम ने कैकेयी के महल में प्रवेश करते ही देखा, पिता बहुत ही व्याकुल भाव से असंगत प्रलाप कर रहे थे। उनके स्थान पर कैकेयी ने कहा, तुम्हारे पिता अयोध्या नरेश रघुकुल के वंशज ने मुझे वचन दिया था कि वे मुझे एक नहीं दो वरदान देंगे। आज मैंने उन्हें अपनी इच्छा बताई है। मैं चाहती हूँ कि तुम 14 वर्ष तक साधु बनकर वनवास करो और मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा जाए। इस विषय में तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारे पिता अभी इस बारे में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। राम का मुख यथावत शांत रहा। वे बोले, दिए गए वचन को तो अवश्य निभाना चाहिए। मैं तत्काल वन जाने की तैयारी करता हूँ और अपने भाई के लिए राज सिंहासन खाली करने में मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। ऐसा ना हो कहीं कोई कह दे कि रघुवंश के किसी सदस्य ने अपने वचन का मान नहीं रखा। प्रजा कभी अयोध्या के नरेशों की सत्यनिष्ठा पर संशय ना करने पाए। दशरथ पूरी तरह से बिखर गए। यदि उनके पुत्र ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया होता तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। काश उसने अपनी ओर से कोई सफाई मांगी होती, या कम से कम थोड़े रोष का ही प्रदर्शन कर देता। कैकेयी ने चुटकी ली, इसमें कोई संदेह नहीं, यह आपका सबसे प्रिय पुत्र क्यों है? यह तो कोई भी प्रश्न किए बिना आपकी हर आज्ञा का पालन करता है। दुष्ट स्त्री तो नेत्रहीन हो गई है। यहाँ एक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, रघुवंश का राजकुमार राजकीय प्रतिष्ठा का मान रख रहा है। कैकेयी को इन बातों को सुनने की परवाह नहीं थी। वो मंथरा कौशल्या के अंतःपुर की ओर उमगती हुई दौड़ी। सबको यह शुभ समाचार भी तो देना था।